घर के देसी घी का ट्विस्ट है एंड में, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल में लास्ट तक। हे एवरीवन, आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहास व्लॉग पर। मेरी रोज़ सुबह 5:30 बजे हो जाती है। घर का साइड का गेट खोलने के बाद मैं यहाँ देखती हूँ बाहर मंदिर को, आसमान को, प्रकृति को। इन सबको निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही पीसफुल माहौल रहता है, एकदम शांत। चिड़ियों की इधर उधर से चहचहाट और हल्की फुल्की आवाज़ आती है। ये जो प्रकृति का मोमेंट होता है 2 से 5 मिनट का, जो मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत सुकून देता है पूरे दिन में। स्पेशली ये मंदिर का गुंबद मैं ज़रूर देखती हूँ, बहुत प्यारा लगता है मुझे। फ्रेश होने के बाद मेरा पहला ड्रिंक होता है मेरा गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी, और मेरी घर पर रेडी की हुई हर्बल टी। क्योंकि वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही है तो मैं घर पे ही अपना ये हर्बल टी रेडी करती हूँ। आधे घंटे बाद मुझे ये रेडी करना होगा, बनाकर पीना होगा। और आज बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी घर में कल कुछ स्पेशल बनना चाहिए, तो मैंने कहा चलो करते हैं तैयारी। घी मुझे घर पे ही निकालना था। सादी इडली का मटेरियल और रागी इडली का मटेरियल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और हम पहुँच गए इस शॉप पर। इस शॉप पर बहुत सारी मशीनरीज लगी होती है जहाँ पर मसाले पीसे जाते हैं और अलग अलग अनाज पीसे जाते हैं। और साउथ इंडिया में ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरह की मशीनरीज इजीली मिल जाती है, जहाँ पर आप जाके 1 या 2 मिनट में इडली के बैटर को रेडी करवा सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। अगर 1 किलो तक आपको पिसवाना है तो मात्र 10 रुपये में आपको 1 किलो तक का बैटर वो पीस करके दे देते हैं। इडली का बैटर पिस रहा था तब तक मैंने इधर उधर का जो था वो शूट किया। किसी और का इडली का बैटर रेडी होने के बाद हमारा इडली का बैटर भी रेडी हो गया था। हम घर आ गए। रात भर इन बैटर्स को मैंने छोड़ दिया था, बहुत ही अच्छा फर्मेंटेड हुआ था। चावल की इडली का भी फर्मेंटेड हुआ था और रागी की इडली का भी बहुत अच्छा फर्मेंटेड हुआ था। हम जो सिंपल चावल की इडली खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हेल्दी इडली होती है रागी की इडली, क्योंकि आयरन और फाइबर से भरपूर होती है। तो हमारा लंच यही था कि नारियल की चटनी और इडली। बच्चों के लंच में सिंपल इडली और चटनी जाने वाली थी और हम लोग घर पे खाने वाले थे रागी इडली और चटनी। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ये साउथ इंडिया में 8 महीने गर्मी पड़ती तो मोस्टली लोग लंच में यही खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, इस तरह के आइटम। तब तक मैंने चटनी बना ली थी और उसमें छोंक भी लगा दी थी। कल मैं किसी वजह से घी का काम नहीं कर पाई थी तो मैंने सुबह सुबह मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकालने के लिए बड़ा सा आइस क्यूब इस तरह से मैं बर्तन में डाल देती हूँ और हाथ से हिला हिला कर मक्खन निकाल लेती हूँ। फिर उसी मक्खन को मैं लो फ्लेम पर बड़ी भगोनी में गैस पर चढ़ा देती हूँ, साथ में हिलाती रहती हूँ ताकि नीचे से घी ना लगे और उसमें स्मेल ना आए। बहुत सारे लोग घी निकालते हैं तो गैस की आँच तेज़ कर देते हैं जिससे स्मेल आ जाती है। रिदम ने डिमांड करी थी कि उसे भुट्टा खाना है, तो एक तरफ मैं भुट्टा भी सेकती जा रही थी। और ये जो मक्खन है मैं इस तरह से रख देती हूँ अलग, ताकि पानी अलग हो जाता है, मक्खन अलग रहता है। ये देखिए घी मैं रेडी कर रही हूँ और इस घी को मैं तुरंत कभी भी नहीं छानती हूँ। एक दिन के लिए, पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ ताकि बाद में बहुत अच्छा घी निकलता है। एक रात पूरा छोड़ने के बाद सुबह जब मैंने फिर इसे लो फ्लेम पर चलाया तो ये देखिए घी प्योरली ऊपर आ गया था और बाकी का मटेरियल था वो नीचे रह गया था। वो बचा हुआ मटेरियल मैं गाय को दे देती हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन हम नहीं खाते हैं। घी को मैंने छाना बड़ी छन्नी से और छानने के बाद में इस घी को मैंने डब्बे में और स्टील की छोटी सी केतली में इकट्ठा किया। अभी आप देखिएगा कि कितना घी बना है। घर का घी बनाते हुए मुझे कई साल हो गए हैं तो मेरी को ये प्रैक्टिस में आ चुका है। और यही क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करी है, आप इंस्टाग्राम पर जा कर के भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि कितना घी बना है और कितना बचा है और मुझे कितना बनाना है। टाइम लगता है घर पर घी बनाने में, लेकिन जब हम घर का घी खाते हैं तो हमें एक तसल्ली रहती कि हम शुद्ध चीज़ खा रहे हैं, मिलावट की नहीं खा रहे हैं। ये देखिए ये घर का घी है। एक डिब्बा ये था, साथ में एक केतली थी और कुछ बचा हुआ घी मुझे और निकालना था, जिसे मैं बाद में निकालने की प्रिपरेशन करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। ये बचा हुआ घी है जिसे बाद में निकालने की मैं प्रिपरेशन करूँगी। ये था मेरा आज का